इमरान खान फौज के साथ साथ अदलिया पर भी तनकीद कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कल ये भी कहा कि रात 12 बजे अदालतें खुली, अब जो हो रहा है वो किस जमहूरियत में होता है। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि इतवार को तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आपके सामने हो रहा है किसी जमहूरियत में ये हो सकता है कि FIA में 16 अरब रुपए के केसेस शहबाज शरीफ और उसके बेटों पे, और आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, और ऊपर वो बिठा दें, बिल्ले को बिठा दें दूध की हिफाजत करने के लिए। कौन सी जमहूरियत में ये होता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अदलिया मुखालिफ बयानिए और तनकीदी मुहिम पर आज सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बातें जवाब दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं, ये अदालत अज़ खुद नोटिस किसी की ख्वाहिश पर नहीं लेती। जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं और अज़ खुद नोटिस लिया जाता है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले पर 12 जजेस एक साथ बैठे और आईनी बहरान को भांपते हुए मुत्तफ़िका तौर पर अज़ खुद नोटिस लेने का फैसला किया गया। तनकीद के बावजूद मुस्कुराहट के साथ सबको सुनेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A पर समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आईनी बहस में अदालत की मौनत करूंगा। अदालत का बड़ा अदब और एहतराम है। तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि आपकी अदब की बात की कदर करते हैं, काश ये अदब और एहतराम आम लोगों में भी फैलाते। बाबर अवान ने जवाब दिया कि उस काम के लिए वजारत इत्तलात है। जैसे जमाल बंदूखेल ने उनसे मजीद कहा कि लोगों को ये भी बताएं कि अदालत रात को भी खुलती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे भी खुली थी। बाबर अवान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस बहस में नहीं जाना चाहिए, वकालत में इससे मुश्किल हालात भी देखे हैं। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि आइन बुनियाद है और वफाक को मुत्तहिद रखता है, जितनी मर्जी तनकीद कर लें, आइन का दिफा करते रहेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। याद रखें, सब मुतासरा फरीक़ैन ने सुप्रीम कोर्ट ही आना है, जो फैसला पसंद ना आए उस पर तनकीद की इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा आज ऐसी ही सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देखने में आई, जहां चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान की अदलिया मुखालिफ मुहिम पर रद्द-ए-अमल दिया है। पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की उस पटिशन की जिसमें उन्होंने हनीफ अब्बासी की बतौर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तैनाती को चैलेंज कर रखा है। हमारे नुमाइंदे उवैस ज़ुरई के मुताबिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने शेख रशीद को रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे मुकालमा किया कि जलसों में अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। क्या आप और आपकी इत्तेहादी PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद है? तहरीक इंसाफ का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं है। बहुत अहम और बड़े केसेस अदालत में ज़ेर समाअत हैं। आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी पूछ लें, अगर उन्हें एतमाद नहीं तो हम ये केस नहीं सुनते। अवामी जलसों में रोज़ कहा जाता है कि अदालतें रात को क्यों खुली। सियासी बयानिए बनाए जाते हैं कि अदालतें किसी के कहने पर खुलती हैं। इस अदालत में लापता अफराद और बलोच तलबा के केसेस हैं। अदालत पर अवाम का एतमाद खराब ना करें। शेख साहब, ये अदालतें सबके लिए हैं, सियासी बयानियों में इसे खराब करने के लिए नहीं हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर रोस्टम पर मौजूद शेख रशीद ने जवाब दिया कि राइट सर। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं है, तो शेख रशीद ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एतमाद है तो अदालतों में आए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि अगर आपका अदालत पर एतमाद है तो ये अदालत केस सुनेगी। साइल का अदालत पर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। और भी अदालतें हैं और भी जजेस हैं जो आपके केसेस सुन सकते हैं। अगर इमरान खान का एतमाद नहीं है तो बतौर चीफ जस्टिस में मुआज़रत करके किसी और अदालत में केस भेज देता हूँ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मज़ीद रिमार्क दिए कि जलसों में कहा जाता है कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं। 2014 में रात 11 बजे PTI के जो वर्कर्स हिरासत में थे उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया। आपके वकील ने यकीनन आपको बताया होगा कि रूल्स मौजूद हैं कि चीफ जस्टिस किसी भी वक्त केस टेकअप कर सकते हैं। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े के तनाजुर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। यहाँ भी जस्टिस अतर मिनल्लाह इमरान खान की अदलिया पर तनकीद के मामले पर सख्त बरहम नजर आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालतों को सियासी मामलों से दूर रहना चाहिए। कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने फिर कहा कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालतों पर एतमाद है या नहीं है? साइल जलसे में अपने वर्कर्स को कह रहा है कि अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ हैं। जब किसी का अदालत पर एतमाद नहीं है और वो कहे कि अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ हैं तो फिर हम केस नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकील से कहा कि आप हिदायत लेकर बताएं, वो जहां मुतमईन हैं हम केस उधर भिजवा देते हैं। अगर फरीक को इस अदालत पर एतमाद नहीं है तो केस दूसरे बेंच को भिजवा देते हैं। हम नहीं चाहते कि इन बयानियों की वजह से मिसिंग पर्सन समेत दीगर केसेस भी मुतासिर हों। दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल चौधरी एडवोकेट ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अब जो हालात हैं इस केस को भी मिसिंग पर्सन्स का केस समझकर ही सुन लें। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि मिसिंग पर्सन्स के इशू को अंडरमाइन ना करें। हर तरफ से अदालतों के खिलाफ मुहिम चलाई गई मगर इस अदालत को फर्क नहीं पड़ता। कहा गया कि कमजोर तबके के लिए अदालतें कुछ नहीं कर रही हैं। आप 2 साल के केसेस निकाल लें कि आम अफराद की दादरसी के लिए कितने फैसले किए। अदालत लेट केसेस सुन रही होती है क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद कहा
कि अदालत किसी तौहीन आमेज मुहिम से नहीं घबराती, फैसला कानून के मुताबिक करती है। कोर्ट ने कल खुद तकरीर सुनी है, आप देख लें कि पब्लिक को क्या मैसेज दिया गया। आपकी पार्टी के फॉलोअर्स समझते हैं कि मैनचेस्टर में मेरा कोई फ्लैट है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ तस्वीर का भी गलत तासुर दे दिया गया। इस पर पीटीआई के फैसल चौधरी ने मौका अख्तियार किया कि छोटे मोटे शहरी बातें करते रहते हैं, आप बड़े और आइन के मुहाफिज हैं। अदालत इससे पहले भी छुट्टी वाले दिन खुली और हमारे लिए खुली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये इस कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि जो अदालत आए उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। अदालत ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि साइल कौन है।